राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम हे अर्जुन, राधे राधे, हे अर्जुन, उन ऊपर अनुग्रह करने के लिए उन तत्व करणों में स्थित हूँ। मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश तत्व ज्ञान रूप दीपों को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन वाचे, अर्जुन बोले, हे आप ब्राह्मण परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सर्वश्रेणी संतन दिवम पुरुषों और द्वारा देवताओं को जानते हैं। जिस प्रकार से आप देवताओं को आवाहन करते हैं प्रभु, आप जिसको आप चाहते हैं, ब्रह्मा जी को जापते रहते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री महादेव त्रिपुरारी जी को जापते रहते हैं, उसी प्रकार आप निंद आसरा लेते हैं भगवान कृष्ण भगवान को। अर्जुन जी कह रहे हैं, तो उस समय आप भक्तों को ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं? कितना विचित्र अर्जुन जी ने पूछे श्रीमद् भागवत कथा ने। और इसका 10वां अध्याय का महत्व है। 10वां अध्याय में अर्जुन वाचे में आप जाकर देख लीजिएगा। तब कहे भगवान ने, हे केशव, जो भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। जो मेरे प्रति आप कहते हैं अर्जुन, वो मैं सब सत्य मानता हूँ। हम निंद जो लेते हैं वो हम सब को देखते रहते हैं, और हम कभी नहीं अपना भक्तों को आंखों के पलक से नहीं छोड़ते हैं। क्या विचित्र है। भगवान ने कहे हैं कि जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरा गुणों का प्रणाम करता है, मेरे गुणों को वर्णन करता है, वो व्यक्ति, वो मेरा पलक की तरह है। आंख का जो पलक हम लोग पटकते हैं, उसी प्रकार से आंख का पलक है मेरा भक्त। मैं सोया रहूं या जगा रहूं, मेरा भक्त ही पर ध्यान है, और मेरा समाज कल्याण के लिए ध्यान है। और जो भक्ति नहीं करता है, निष्ठ पापी है, उसको हम विचलित रूप से छोड़ देते हैं अर्जुन। उसको ऊपर ध्यान नहीं हम देते हैं, लेकिन ही मेरा ही पुत्र है। आप देख लीजिए भाई, एक बात हम बता रहे हैं भक्तजन। एक पिता को 4 बेटा है, या 2 बेटा है, या 3 बेटा है। जो कोई बेटा अच्छा प्रदर्शन करता है, समाज में अच्छा ज्ञानों का मार्गदर्शन देता है, अच्छा काम करके समाज कल्याण के लिए अपना चाहे बिजनेस किसी प्रकार से हो रोशन करता है। वह दूसरा बेटा गांजा दारू शराब पी के लंठाए लड़ाई झगड़ा, क्योंकि एक ही पिता का तीनों पुत्र है, तो तीनों को कर्म अलग अलग क्यों? एगो दारू पी के शराब पी के पागल है, एगो है जो एकदम अनपढ़ है, जो हर जोत रहा है, उसको हर जोतने से ही मतलब है। क्या समाज में हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक ही कोख से 3 पुत्र जन्म हुआ, या 4 हुआ, या 2 हुआ, तो सबका ज्ञान देते समय या बांटते समय या धरती पर भेजते समय भगवान ने उसको क्यों लिखे कि अच्छा कर्म करेगा, और उसको क्यों लिखे कि तुम शराब पीकर, माने इस तरह से गांजा पीकर अपना जीवन व्यतीत करेगा, और किसी को पढ़ने का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ कि समाज में क्या हो रहा है। भगवान ने ऐसा क्यों किए, इसका अर्थ समझिए, तब पता चलेगा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से एक कोख से जन्म हुआ है, एक ही माता पिता से, सबका कर्म अलग अलग चेंज हो रहा है, तो भगवान से आप वादा किए थे, जो जन्म लेते हुए, जो मां का कोख में 9 महीना रहते थे, उस समय कहते थे कि हम आपका भक्ति भावनाओं से करेंगे, समाज कल्याण के लिए हमको भेजिए भगवान, जल्दी नरक से निकालिए।
लेकिन यहां उल्टा आप कर दिए। आप समाज कल्याण के लिए जो शुरू से बचपन से आपको सिखाया गया, आपको सांचा पर ढाला गया, वो सांचा पर आप नहीं गए, नहीं अमल हुए, तो भगवान आपको कैसे मानेंगे, कैसे आपको मार्गदर्शन देंगे? जन्म तो भगवान ने दिए, ब्रह्मा जी ने लिखे। जिस समय जन्म का जो सांचा पर ढला जाता है, मां को गर्भ में जाता है, उस समय कर्म लिखाता है। सब लोग कहते हैं ना कि कर्म लिखाता है, कर्म अधूरा लिखाता है। आप विष्णु पुराण में उठाकर देख लीजिएगा, उस समय ब्रह्मा जी पूरा नहीं लिखते हैं, आधा लिखते हैं कि गर्भ में जाते हुए उस समय क्या कहता है। जब उस समय घिघियाने लगता है, कलटने लगता है नरक में, तब ब्रह्मा जी कुछ और लिखते हैं। जिस प्रकार से आज डॉक्टर या वेद कहीं भी जाते हो, कोर्ट कचहरी जाते हो, तो एक दिन में वकील आपका जज बेल दे देता है? नहीं, तारीख पर तारीख, तब जाके लास्ट में आपको बेल मिलता है। डॉक्टर ही जाइए तो एक बार में तो आपका इलाज, रोग ठीक नहीं होता है, फिर डॉक्टर ही जाइए तो जाइए। उसी प्रकार से भगवान ने जब नर्क में थे तो कुछ और भेजे, फिर धरती पर आए तो कुछ और लिखे, फिर कुछ और बड़ा हुए तो जैसा देखे कि ढाल ढाल चल रहा है, वो अनुसार से पन्ना को पलट देते हैं, आप फाइल को दाब के रख देते हैं। जिस प्रकार से फाइल कहीं दब जाती है, किसी ऑफिस में हाली नहीं मिलता है, उसी प्रकार से फाइल ब्रह्मा जी ने रख देते हैं और दब जाता है। उसी में मनुष्य क्या होता है कि 3 भाई में 4 भाई में कोई महान हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई काना हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है। तो ये भगवान का ही प्रेरणा है। तो भगवान का प्रेरणा, भगवान पर सीधे वार मत करिए। भगवान ने तो भेजे, लिखते गए, उनके पास सब हिसाब था, वेदों को ज्ञान था, लेकिन वहां पे चप गया। क्यों चप गया? आपका फाइल क्यों चपा हुआ है? भगवान का कर्म कर ही नहीं रहे, भक्ति कर ही नहीं रहे, भगवान से आप जुड़ ही नहीं रहे, आप तो अहंकार में हो। तो आपको पना उघार के हम क्या कर सकते हैं? पना को उघार के हम क्या कर सकते हैं? न उस पर कुछ लिखना है, न कुछ करना है। फिर जाइएगा अगला जन्म में तो समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से भक्तजन हर मनुष्य का एक अलग अलग विचारधारा में भगवान ने बांटते हैं, अलग अलग विचारों को रूपों में, और समाज कल्याण के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, ज्ञान के परिभाषा के रूप में सबको आकर्षित करते हैं। अब भगवान ने पहले भापते हैं। जैसे आप किसी से ले रहे हैं, चाहे किसी को आप दे रहे हैं कोई वस्तु, तो पहले उसको आप भापते हैं कि कैसा ये आदमी है, ये मनुष्य हमको लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, तब ना उसको कुछ आप देते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने आपको परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा में फेल है कि पास हैं, तब जाके आपको भगवान कल्याण मार्गदर्शन देते हैं। तो हे भक्तजन, राधे राधे, हरे कृष्णा जापिए, कितना अच्छा लगता है। राधे राधे।